नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो इस अभियान की शुरुआत है वो 7 अप्रैल से हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने 7 अप्रैल को निरामय राजस्थान अभियान का आगाज किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मुताबिक भारत विश्व का सबसे युवा देश है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट की तर्ज पर अब राज्य में भी निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत बीमारियों की रोकथाम के साथ साथ उनके बचाव पर भी जोर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जीरे की कौन सी पहली स्वदेशी किस्म, जी हाँ स्वदेशी उन्नत किस्म विकसित की है। तो जीरे की जोधपुर जीरा 1 ये स्वदेशी किस्म है जो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के किसानों को 22 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़ी सौगात मिली है। यहाँ प्रदेश को जीरे की पहली स्वदेशी वैरायटी जोधपुर जीरा 1 मिल गई है। यहाँ इस नई किस्म को जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 7 वर्षों की मेहनत के बाद इसे विकसित किया है। केंद्रीय किस्म विमोचन समिति ने इस वैरायटी को दिल्ली में हुई बैठक के दौरान आधिकारिक मंजूरी भी दी है। इससे पहले 2004 में गुजरात की किस्म GC4 जारी की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ योजना में पहली बार आयुर्वेद सेवाओं को किस राज्य में शामिल किया गया। तो राजस्थान में शामिल किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को जयपुर में अनेक स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था और आयुष पैकेज लॉन्च किए गए। यहाँ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में माँ योजना में पहली बार आयुर्वेद सेवाओं को शामिल किया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राज्य सरकार के प्रदेश के जो आम नागरिकों को इसमें 25 लाख रुपए की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है और अब प्रदेश के जो मरीज है वो दूसरे राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में फ्री इलाज है वो ले सकेंगे। तो अनेक सेवाएं इसमें लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान क्रिकेट संघ RCA की पुरस्कार समिति द्वारा वर्ष 2024-25 के पुरुष वर्ग के लिए हनुमंत सिंह अवार्ड ये सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। सीनियर वर्ग में हनुमंत सिंह अवार्ड है जो राजस्थान क्रिकेट संघ RCA के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और ये महिपाल लोमरोर को दिया गया जो राजस्थान के खिलाड़ी है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान क्रिकेट संघ RCA ने वर्ष 2024-25 के लिए पुरुष और महिला वर्ग के लिए 25 मार्च को कई अवार्ड प्रदान किए, जिसमें पुरुष में जो पूर्व महिला वर्ग के जो अलग अलग, इसके अलावा अलग अलग वर्ग के राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ियों को इसमें अवार्ड वो दिया गया था, जिसमें हनुमंत सिंह अवार्ड यह सीनियर वर्ग में, ध्यान रखना पुरुष वर्ग के लिए अगर बात करें तो महिपाल लोमरोर को मिला है और महिला वर्ग में यही हनुमंत सिंह अवार्ड है वो सुमन मीणा को दिया गया। तो दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। हनुमंत सिंह अवार्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो प्रशस्ति पत्र एवं 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय वुशु संघ एवं राजस्थान वुशु संघ द्वारा 14 से 19 जून तक 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता का आयोजन है और राजस्थान में कहां पर किया जाएगा। तो यह प्रतियोगिता राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगी 14 से लेकर 19 जून तक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वुशु संघ और राजस्थान वुशु संघ द्वारा 14 से लेकर 19 जून तक 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता का आयोजन है वो जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 1200 खिलाड़ी है वो देश भर से भाग लेंगे। इसके अलावा 18वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता जो 21 से लेकर 23 मार्च तक
अजमेर के पुष्कर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किस नदी के जीर्णोद्धार के कार्य का शुभारंभ किया है? जहाँ दोस्तों पाटली नदी जो कोटा में बहती है, और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पाटली नदी के जीर्णोद्धार के लिए कार्य का शुभारंभ किया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 13 मार्च को पाटली नदी के जीर्णोद्धार के कार्य का शुभारंभ किया है। राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में जुलमी गांव में स्थित ये छोटी नदी है पाटली नदी। 5 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य के अंतर्गत नदी की तलछट में जमे मलबे, कांच, पत्थर के टुकड़े एवं अन्य अपशिष्ट को निकाला जाएगा तथा इसकी चौड़ाई 40 मीटर में की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह नदी प्रदूषण, अतिक्रमण और रखरखाव की कमी के चलते विलुप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप ब्रह्मा स्थापित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसे सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थापित किया गया है। जी हाँ, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सिरोही के माउंट आबू में 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला में देश का दूसरा सबसे बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप ब्रह्मा वर्ष 2025 में काम करना शुरू कर देगा। देश का सबसे बड़ा 3.6 मीटर का टेलीस्कोप है वो नैनीताल के देवस्थल में है, उसके बाद में माउंट आबू में है। माउंट आबू में देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टीयरेबल टेलीस्कोप है जिसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL और बेल्जियम के एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम ने विकसित किया है। टेलीस्कोप ब्रह्मा से जो बाह्य ग्रहों की खोज करना आसान हो जाएगा और ब्रह्मांड की कई गुत्थियां सुलझेगी। तारों के बनने की प्रक्रिया सहित मंदाकिनी स्रोतों का भी अध्ययन इससे कर सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में भारतीय गो विज्ञान आधारित राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, धार्मिक विश्वविद्यालय ये राजस्थान का पहला है और भारतीय गो विज्ञान आधारित जो सिरोही में इसे बनाया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो पहला धार्मिक विश्वविद्यालय, अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सुरभि विश्वविद्यालय है जो कि नंदगांव सिरोही में बन रहा है। ये राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय है। इसमें भारतीय गो विज्ञान आधारित शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा एवं संस्कृत भाषा में पढ़ाई होगी। इसकी लागत 330 करोड़ रुपए और ये 3 वर्ष में बनकर तैयार होगा। इसका संचालन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास की ओर से किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्षा जल को सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो वर्षा जल को सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि नामक अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वर्षा जल को सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करने जा रही है। यह अभियान जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैच द रेन अभियान जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसी की तर्ज पर है। शुरुआती तौर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में कार्य करना प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट है, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा तो केंद्र सरकार के द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 चलाया जा रहा है जिसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। इस थीम पर इसे मनाया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा 8 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है। इसमें अगर बात करें तो ये पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सक्षम आंगनवाड़ी योजना के अनुरूप है। इस अभियान की थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, जबकि इसकी टैगलाइन है पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। ये अभियान विशेष रूप से बच्चों के पोषण और समग्र स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो विराट कोहली ने 7 अप्रैल 2025 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2025 के एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच एक मैच के दौरान T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह आंकड़ा छूने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिसे उन्होंने T20 प्रारूप में अपनी निरंतरता और श्रेष्ठता को एक बार फिर से इन्होंने साबित किया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन 9 मई से लेकर 18 मई तक राजस्थान में कहाँ किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन 9 से लेकर 18 मई तक राजस्थान में कहाँ होगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।